एलपीजी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने यह सोचा है कि आप सब कुछ जानते हैं और मीटिंग के लिए तैयार न रहना समेत अपने कैरियर की 8 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में ट्वीट किया। कई ट्विटर्स यूजर ने गोयनका का ट्वीट की प्रतिक्रिया दी और लिखा है बढ़िया सुझाव है। एक यूजर ने लिखा हम सभी के लिए एक सीख है। स्विट्जरलैंड में एक ही परिवार के 5 सदस्य सामूहिक खुदकुशी के उद्देश्य से बहुमंजिले इमारत के 7वें फ्लोर से कूद गए, जिनमें 8 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 वर्षीय किशोर बुरी तरीके से घायल हुई है। किशोर का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। B2B काम्स प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस का लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्सीजो फाइनेंस सर्विसेज अल्फावेब की अगुवाई में एक फंडिंग राउंड में 20 करोड़ जुटाए 1 अरब के मूल्यांकन के साथ भारत का नवीनतम यूनिकॉर्न बन गया है। ऑफ बिजनेस और ऑक्सीजोस के आशीष मोहपात्रा व रुचि कालारा पति पत्नी ने शुरू किया था। गौरतलब है कि ऑफ बिजनेस जुलाई 2021 में यूनिकॉर्न बना था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रेलवे स्टेशन परिसर में बने शौचालय में एक महिला से रेप के आरोपी शख्स ने रविवार को पुलिस के सामने सिलेंडर कर दिया। दरअसल पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर बुलडोजर खड़ा कर चेतावनी दी थी कि अगर वो 24 घंटे के अंदर सिलेंडर नहीं करता तो उसका घर गिरा दिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी ने मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के विशेष हिस्से की तस्वीर शेयर की। उन्होंने बताया कि 8,437.11 करोड़ में बन रहा है। 244.5 किलोमीटर का हिस्सा राज्य के मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिले से गुजरेगा। उन्होंने कहा कि इस हिस्से का 71.68% काम हो चुका है और नवंबर 2022 तक 100% काम पूरा हो जाएगा। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी 77 विधायकों के साथ राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 75 विधायकों वाली आरजेडी अब विधानसभा के दूसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें यूक्रेन के बढ़ते मानवीय संकट के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया है। तुरंत संघर्ष विराम की अपील की गई है। प्रस्ताव के समर्थक में 140 वोट पड़े जबकि बेलारूस, सीरिया, उत्तरी कोरिया समेत 5 सदस्य देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। भारत समेत 38 देश वोटिंग में अनुपस्थित रहे हैं। सुन रहा हूँ ना तू फेम गायक अंकित तिवारी ने रेप के मामले के बाद जिंदगी को लेकर एनबीटी में कहा लोगों ने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया था, अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। दरअसल तिवारी की पूर्व गर्लफ्रेंड ने उनके खिलाफ रेप केस दाखिल किया था जिसमें 2017 में उन्हें कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी। भारत ने यूक्रेन में मानवीय संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूसी प्रस्ताव का मतदान से परहेज किया है। प्रस्ताव में मौजूदा संकट में रूसी भूमिका का उल्लेख किया बिना नागरिकों की सुरक्षा और निकासी के लिए बातचीत के जरिए संघर्ष विराम का आह्वान किया है। चीन और रूस ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। अमेरिकी स्थित एफआई वारेन एयरफोर्स बेस में प्रेस नोट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना में कार्यरत भारतीय मूल के दर्शन शाह नामक शख्स को यूनिफॉर्म के हिस्से के तहत ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगाने की अनुमति दी गई है। हिंदू परिवार में जन्मे शाह जून 2020 में इसकी मांग कर रहे थे और उन्हें यह छूट 22 फरवरी को दी गई है। यूक्रेन में बढ़ते मानवीय संकट के बीच रूस को जिम्मेदार ठहराने वाले प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सभा में वोटिंग में भारत अनुपस्थित रहा। भारत ने यूक्रेनी संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा फिलहाल हमें संघर्ष विराम और तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों पर हमारी अपेक्षित उम्मीदों के अनुरूप यह प्रस्ताव खरा नहीं उतर पाया। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में भारत, चीन और रूस ने यूएस को पछाड़ दिया है। अमेरिका की सीनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी के चेयरमैन जैक रीड ने कहा कि भारत, चीन और रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के मामले में अमेरिका को पिछाड़ दिया है। उन्होंने कहा हम ऐसी स्थिति में जहां हम तकनीकी संबंध सुधार कर रहे हैं, कभी तकनीक के क्षेत्र में हमारा वर्चस्व हुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही है। ये मुख्य समाचार थे। जय हिंद, जय भारत।